हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज के क्लास में ड्रीम क्लासेस की ओर से हमारे टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है ना आज के क्लास में। और आज एक दृढ़ संकल्प लेना है बच्चों कि मैं ट्वेल्थ में 95% से एभव एग्जामिनेशन में लाऊंगा। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आज के क्लास को एकदम शेयर कर दीजिए और फटाफट हमारे साथ आज के क्लास में जुड़ेंगे आप लोग, है ना। तो जल्दी से फटाफट आज के क्लास में जुड़िए और जरा जल्दी से एकदम, है ना, यलगार हो जाए, जरा जय जयकार हो जाए। ठीक है, चलिए फटाफट हमारे क्लास को आप लोग शेयर करेंगे तो हम थोड़ी सी बातें आप लोग से करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है बच्चों कि मैं ही ट्वेल्थ में 90% से एभव लाऊंगा और मैं ही टॉपर बनूंगा, है ना। आज की कहानी इसी पर बेस्ड है। तो जल्दी से फटाफट आज के क्लास को एकदम शेयर करने का। ठीक है, चलिए, है ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, सबसे बड़ी चीज क्या है, हर एक पहलू पर विचार करने का और इसको समझने का। ठीक है, क्या भाई? तो कहता है कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, एक दिन यह कह सको कि चलो भाई चाय पीना है ना तो ड्राइवर को लेके चलते हैं, चलो भाई कहीं जाना है तो हेलीकॉप्टर से जाना है। तो ये दृढ़ संकल्प आपको जीवन में लानी होगी। आपको एक जीवन में गोल टारगेट सेट करनी होगी कि मैं ही टॉपर बनूंगा, मैं ही 95% से एबव लाऊंगा, मैं ही ये चीज को अचीवमेंट करूंगा। तो जब तक आपके पास कोई भी जीवन का कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे बच्चों, है ना। तो जल्दी से फटाफट आज के क्लास को शेयर कर देंगे और कुछ इन्हीं बातों पर हम बात करने वाले हैं आज के क्लास को। ठीक है, ओके, चलिए कुछ पहले पिक्चर आप लोग को शेयर करते हैं आप लोग के साथ। ठीक है, कुछ पिक्चर आप लोग के साथ शेयर करते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, है ना। कभी लगेगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, कभी लगेगा यार पढ़ना कोई जरूरी नहीं, लेकिन क्या है ना कि पढ़ के ही कुछ बढ़िएगा आगे। ठीक है, कुछ विडंबना है हमारे। ठीक है, अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसी जगह हैं, ठीक है, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए, है ना, कुछ किसी भी तरह का साधन नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चे पढ़ते हैं, है ना। जिनमें जिज्ञासा होती है, जिनमें ललक होती है ना, वही आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिनमें जिज्ञासा होती है, जिनमें ललक होती है, वही आगे बढ़ते हैं। कुछ तस्वीर को हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, फिर आपसे बातें भी करेंगे और बेहतरीन टिप्स को भी बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर करेंगे फटाफट। ओके, चलिए, है ना, कुछ तस्वीरें आप लोग को शेयर कर रहे हैं ताकि आप इससे कुछ सीखिए और पढ़ाई के प्रति एकदम जज्बा को कायम रखिए, है ना, कि अब की बार मैं ही टॉपर बनूंगा, मैं ही 90% से अब लाऊंगा। मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है ना, मुझे यूपीएससी कंप्लीट करनी है, मुझे आईएएस बननी है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बननी है। तो ये एक गोल जीवन में अभी से टारगेट सेट कर लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हमने तस्वीरें शेयर की, है ना। देखिए बच्चे कि जहां पढ़ने की साधन नहीं होती, देखिए बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में आनी चाहिए कि हमारे पास सबका साधन है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ठीक है, जहां जो है ना, ना नेट की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ये जीवन में जज्बा आपको लानी होगी, तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ तस्वीरें शेयर की बच्चों। ठीक है, अब देखिए, है ना, कुछ आपको टिप्स की बात कर ले, है ना, कि देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, है ना, कि हमें पढ़ने का जुनून होना चाहिए। जुनून जब तक आप में नहीं होगा, लगनशील नहीं होगा, जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा, है ना, तब तक उसके प्रति एग्रेसिव नहीं होइएगा, उसके अपने सोच को, है ना, आगे की ओर नहीं रखिएगा, तो आप जीवन में कुछ नहीं कीजिएगा जी, है ना। तो पहला जो हमारा है बच्चों कि पढ़ने का क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। किसी को हराने का शौक नहीं होना चाहिए, बस आगे बढ़ने का शौक होना चाहिए। ये जिंदगी में जो शौक पाल लिया ना कि हमको किसी को हराना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, वही बच्चा, है ना, आगे जाके बहुत बड़ी उपलब्धि वो हासिल करते हैं बच्चों, है ना। तो ये जो है ना पहला टिप्स हमने आपको दिया कि पढ़ने का क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। चाहे जो भी परेशानी आए, जो भी जीवन में कठिनाइयां आए, है ना, यदि आपको समझ में नहीं आती है, आप
है ना, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, ऑनलाइन क्लास करते हो, ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप है ना एक ग्रुप बना लीजिए, है ना, ग्रुप बना के आप पढ़ाई कीजिए। जो उसमें प्रॉब्लम होगी, है ना, वो आपस में दूर करने का कोशिश करेंगे। तो ग्रुप में पढ़ना ही बच्चों क्या है ना बहुत ही जरूरी होता है, खास करके आजकल के माहौल में, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे पहलू पर विचार करते हैं बच्चों, है ना। दूसरे पहलू पर क्या विचार करते हैं, कहता है कि मैं जीतने निकला हूं, मैं जीतने निकला हूं, यह मन में दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, है ना। मैं जीतने निकला हूं, ये मन में क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए बच्चों, है ना। तो ही आप कुछ आगे कर सकते हैं, है ना। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात, है ना। इस बात को आप लोग जहन में रखेंगे कि कामयाबी का जुनून होना चाहिए, है ना, फिर मुश्किलों की क्या औकात कि हमें कुछ बिगाड़ ले, ठीक है। ये बात, ये जज्बा अपने दिमाग में रखकर चलोगे, बहुत आगे कामयाब की ओर बढ़ोगे, ठीक है। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आपके सामने सारे टिप्स को हम बताते हैं, ठीक है। उसके बाद गर्दा गर्दा उड़ा देने का बच्चों, अभी से एकदम एनर्जी को स्टोर रखिए, एकदम जो है ना ये एग्जाम की फोबिया जो होती है, एग्जाम जब आता है सर पे तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, उसके लिए अभी से एकदम तैयार हो जाइए, है ना। अभी से एकदम दृढ़ संकल्प कीजिए कि हमें कुछ नहीं करना है, बस, है ना, हमको पढ़ाई करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, और तीसरे टिप्स की बात करते हैं। देखिए, तीसरा टिप्स ही बड़ा बेहतरीन टिप्स है, जरा इस पर विचार करने का, ठीक है। क्या भाई, है ना, कि जुनून ऐसा रखिए जो बदले की जंग की तरह हो, है ना। देखिए क्या कहता है ना, तीसरा टिप्स, मैं किसका दीवाना बनूंगा, अरे बच्चे लोग तो है ना, मैं किताब का दीवाना बनूंगा। ये दिमाग में रखनी चाहिए कि मुझे जो है ना बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बेसिक से प्रत्येक चीज को पहल करनी है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, है ना, उसको बेसिक कंसेप्टों को पढ़िए। और अभी लास्ट समय में ना एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी किताब पकड़ के चलिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का विविध, है ना, एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन को अभी से एकदम, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अपनाइए, वो रामबाण साबित होगा बच्चों आपके लिए, है ना। तो देखिए क्या कहता है, ठीक है, जरा समझने का, कहता है बच्चों कि मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को पाना है, मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को पाना है, अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है ना। मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को जगाना है, अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है, कामयाबी तो हासिल कर ही लूंगा एक दिन, कामयाबी तो हासिल कर ही लूंगा एक दिन, मुझे तो अपनी उंगलियों पर किस्मत को नचाना है बच्चों। ये बात, ये जज्बा, है ना, अपने अंदर डालो, फिर देखिए क्या है ना आपका कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, कैसे आप पॉजिटिव माइंडेड होते हो और कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हो बच्चों। ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। भाई, मैं किसी का दीवाना नहीं बनूंगा, है ना, मैं किताब का दीवाना बनूंगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। और देखिए क्या है ना, चौथा पॉइंट जो है ना बिल्कुल एकदम बेहतरीन है ना, कि देखिए मैं पढ़ने का चरम सीमा पार करूंगा, ये आपको दिमाग में रखनी होगी कि मैं पढ़ने का चरम सीमा जो है ना पार करूंगा। इसके लिए बच्चों आपको टाइम टेबल एक फिक्स करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, एक टाइम टेबल पर आपको फिक्स करना होगा, है ना, टाइम टेबल। इस टाइम टेबल पर आपको फोकस करनी होगी कि हमें जो है ना कोचिंग के अलावे, ट्यूशन के अलावे, है ना, कम से कम जो है ना इस 5 घंटे की पढ़ाई करनी है ना, इस 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये कोचिंग ट्यूशन के अलावे 5 घंटे की पढ़ाई हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको टाइम टेबल निकालना होगा, है ना। तो दी बेस्ट समय जो है आपका, मेरे हिसाब से, है ना, आप रात्रि पाठशाला जरूर खोलना बच्चा, है ना, रात्रि पाठशाला खोल के पढ़ाई करनी है। और आपका टाइमिंग जो है ना 8 से 11, है ना, 8 से 11 जो है बिल्कुल सुटेबल टाइम है। एक टाइम जो आप, है ना, सुबह मॉर्निंग का टाइम लगा लो, है ना, सुबह मॉर्निंग का टाइम लगा लो। कौन सा टाइम, तो 4 से 6 वाला, है ना, 4 से 6 वाला टाइम जो है ना आप लगा लो,
है ना। ये देखिए 5 घंटे का शेड्यूल जो है ना, बाकी यदि और भी टाइम मिलता है आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम टेबल पर फोकस करना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। जब तक आप टाइम टेबल का पर फोकस नहीं कीजिएगा ना तो आपको बहुत परेशानी होगी। जब भी बैठे ना, फिजिक्स लेके बैठे 2 घंटे पढ़े, जब भी केमिस्ट्री लेके बैठे कम से कम 1.5 से 2 घंटा पढ़े, मैथ की पढ़ाई करें 2 से 2.5 घंटे तक की पढ़ाई करें, तो आपका सिलेबस एकदम बिल्कुल कवर हो जाएगा बच्चों। तो इस टाइम टेबल पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, है ना, कुछ बातें करते हैं। कहता है कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यानी कहता है कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं। ठीक है, अभी तो कामयाबी से मुलाकात करनी बाकी है बच्चों, है ना। तो इन्हीं चंद लम्हों के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, और अगला टिप्स आपके सामने रखते हैं। ठीक है, क्या है बच्चा कि ये 5वां टिप्स ना बहुत ही शानदार है। कहता है जब सोएगा तो मैं जागेगा, जब सब सोएगा तो मैं जागूंगा बच्चों, है ना। जब सब सोएगा तो मैं जागूंगा, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, है ना, कि देखिए एक चीज आपको बताते हैं कि जनरली जो है हमारा समय की बात करते हैं, तो जनरली जो है आपका इस 12 महीने में, है ना, इस 12 महीने में बच्चा जो है ना लगभग 9 से 10 महीना, है ना, 9 से 10 महीना बेचारा ट्यूशन आते जाते एकदम, है ना, सिलेबस का बोदरेशन से बिल्कुल बच्चा एकदम थक जाता है, मायूस हो जाता है, किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, मैंने आते जाते बेचारा परेशान हो जाता है ना। तब देखिए क्या है ना, यदि अभी से ही आप सारी बातों पर फोकस कीजिएगा ना, तो अभी भी समय कुछ बिगड़ा नहीं है ना, अभी भी समय कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे दोस्त, है ना, अभी भी पूरी समय बाकी है। और अभी के बचे हुए समय में यदि आप बेहतरीन हमारी बात मानकर आप तैयारी करते हो तो आप जरूर आप टॉपर बनोगे, है ना, जरूर आप टॉपर बनो। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको बचे हुए समय में आपको, है ना, पूरा सिलेबस पढ़ने को लिखा, तो बिल्कुल आपका टू द पॉइंट जो मेन मेन चैप्टर है आपका, है ना, जैसे मैथ में आप कैलकुलस पढ़ लो, है ना, फिजिक्स की बात करें तो आप ऑप्टिक्स पढ़ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, है ना, फिजिक्स की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ लो, और फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ कुछ थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लो, है ना, बिल्कुल अच्छे से एग्जामिनेशन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इन्हीं देखिए कहते हैं, तो ये सब बातों को आपको फोकस करना होगा अभी से, बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ होना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो यही पॉइंट हमने बताया बच्चों कि जब सब सोएगा तो मैं जाऊंगा, यानी कि रात्रि पाठशाला खोल के पढ़ाई करनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो हम लोग तस्वीर को साझा तो कर ही लिए थे बच्चों, एक बार फिर से सारे देखिए, बहुत सारा जगह ऐसा होता है बच्चों, है ना, जहाँ क्या है ना अभी भी हमारे नेट की कमी है, मोबाइल की टावर की कमी है। बच्चे बहुत सारे लोग हमारे जो है गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास पढ़ने की साधन नहीं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करते हैं। इस बात पे आपको फोकस करना होगा। तो जीवन में अभी से एकदम एग्रेसिव हो जाओ कि जिंदगी में जो हमको करना है वो करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, है ना। तो आप जरूर जीवन में कुछ हासिल कीजिएगा बच्चों, है ना। ये बात हम आपको बताना चाह रहे थे, है ना। तो इन्हीं बातों पर बात करना चाह रहे थे, और एक बात आपको और अलग से बताना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, कि हमारी टीम जो है बहुत जल्द ही ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज, है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज पर काम कर रही है। ठीक है, और ये लगभग जो है आपका ये 16, है ना, 16 अगस्त से 16 अगस्त से, है ना, और रात्रि 8 बजे, है ना, रात्रि 8 बजे जो है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें खासियत है बच्चों कि चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन चलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन चलेगा बच्चों। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चलेगा। एक आवश्यक सूचना ही इसको समझ लीजिए आप लोग, है ना, एक आवश्यक सूचना है, इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो ये बात को याद रखिएगा। और जल्द ही आपके लिए, है ना, जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, है ना, जो बच्चे 10th की एग्जाम देना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल अभी इस पे काम चल रहा है, बिल्कुल आने वाला है।
तो अभी से जो भी बच्चे आपके भाई बहन हो सभी को बता दीजिएगा कि बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, और ये 12th के लिए स्पेशल है ना, स्पेशल 12th के लिए आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो है 16 अगस्त को रात्रि 8 बजे से आपका स्टार्ट होगा, और ये चैप्टर वाइज होगा और सभी विषयों का होगा, है ना, सभी विषयों का होगा जी, याद रखेंगे सभी विषयों का, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, सभी विषयों का आपका लाइव टेस्ट सीरीज शुरू होगा। ठीक है, और बच्चे है ना, और बच्चे एक बात और आपको बता देते हैं, ठीक है, एक बात आप लोग को और बता देते हैं जरा समझने का। ठीक है, अभी हमारा जो है हमारा एप्स है ना, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज, ठीक है, ऑफिशियल पे जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, कहाँ, तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करेंगे, है ना, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिएगा। और अभी पूरे 6 विषयों की तैयारी जो है मात्र जो है बिल्कुल आपका ऑफर अभी चला हुआ है ना, आप पूरे 2500 रुपये में पूरे 6 विषयों की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। नीचे देखिए स्क्रॉल चल रहा होगा, फटाफट फोन उठाने का और फटाफट फोन करने का। ठीक है, और आज का क्लास यदि अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ओके, तो जिंदगी में एक जिज्ञासा बांध लीजिए, अभी से एक टारगेट सेट कर लीजिए, है ना, बिल्कुल एनर्जी को स्टोर करके रखना है, एक माइंड में गोल टारगेट सेट करके रखना है। अब की बार तो एकदम 95 पार, है ना, ये दिमाग में जहन रखिएगा ना, बिल्कुल आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों, है ना। अभी से एकदम एग्रेसिव हो जाओ, तो एग्रेसिव हो गए ना, एग्रेसिव होइएगा ना जी। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ, है ना, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बच्चों। ओके, बाय बाय।